चलो, हाँ, तो पिछली क्लास में हमने बॉड मास पढ़ लिया था, ठीक है। तो बॉड मास में आप सभी लोगों को पता है, क्वेश्चंस आप लोगों को करने आ गए थे। तो एक बार फिर से बॉड मास की फुल फॉर्म देख लेते हैं। बी मतलब होता था ब्रैकेट, ओ मतलब होता था ऑफ मतलब गुणा, डी मतलब होता था डिवाइड भाग, एम मतलब होता था मल्टीप्लाई गुणा, ए मतलब एडिशन जोड़, और एस मतलब सब्ट्रैक्शन घटाव। तो इससे मैंने एक क्वेश्चन से आपको समझा देती हूँ। अगर मेरे पास ये प्रश्न है तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप बॉड मास में जाएंगे और देखेंगे दो चिन्ह है, गुणा का एक जोड़ का। तो आप देखेंगे पहले कौन सा आ रहा है, पहले तो गुणा आ रहा है, उसके बाद जोड़ आ रहा है, इसलिए पहले आप गुणा करेंगे। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आएगा, और 6 को 2 में जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करते हैं। यस, सभी का ठीक है, गुड, 8 आएगा आंसर, है ना। तो यहाँ तक सभी को आ गया हमें बॉड मास की क्वेश्चंस करना। आज का जो हमारे टॉपिक है वो है विभाजकता के नियम, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स जिन्हें कहते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम नंबर्स को देख के या शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कि कौन से दी गई संख्या दिए गए नंबर से विभाजित होती है या नहीं। शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, ठीक है, डिवाइड करके नहीं, शॉर्ट ट्रिक से। तो सबसे पहले आता है हमारा 2 का विभाजकता नियम, ठीक है। 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन सी होंगी, बताओ। 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, उन संख्याओं को हम क्या कहते थे, नाम है ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है, कुछ कहते हैं उन सम संख्या। संख्या। वेरी गुड बेटा, सम संख्या कहते हैं। और हमने पहाड़ों में ये भी देखा था कि भाई सम संख्याएं वो होती है जिनके एंड में इन पांचों में से एक अंक हो, 0, 2, 4, 6, 8, ये सभी को याद है। ये सीरीज सम संख्याओं के एंड में ये हमारे अंक होते ही होते हैं, मतलब इनमें से एक अंक होगा ही होगा, है ना। तो वो नंबर्स जो हमारे 2 से विभाजित होंगे उनके एंड में यदि इन 5 अंकों में से कोई भी एक अंक हो जाए तो वो पूरी तरह 2 से विभाजित होंगे, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना। जैसे 16 लिया, 16 के एंड में मैंने देखा 6, 6 यहाँ पे है, तो इसलिए 16 2 से विभाजित हो जाएगा। और बड़ा नंबर ले लेते हैं, इतना बड़ा संख्या ले लिया, मैं इसको कौन से 2 से थोड़ा मैं डिवाइड करने लगूंगी, मैं 2 से डिवाइड करके देखती हूँ होता है। ऐसे करने की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे बस आखिरी काउंट देखना है, इकाई वाली जगह का 4 है। अब 4 भी इन 5 अंकों में से एक अंक है, तो इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर हुआ सभी को, ये हम वैसे पहले कर चुके हैं, है ना। 2 वाला तो सभी को पता भी होगा कि 2 से विभाजक का मतलब सम संख्याएं, और सम संख्याओं के एंड में इन पांचों में से एक अंक होता ही होता है। क्लियर सभी को कितना, यस। अगर कोई डाउट हो तो पूछो, अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे 3 का नियम क्या कहता है, 3 का विभाजकता नियम। ठीक, चलिए। 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं किसको पता है, मैम ठीक 3, 6, 9। मैम विभाज्य। मैम विषम। 9 विषम संख्याएं होंगी पूरी 3 से, पक्का। एग्जाम्पल ले लूं, 11 एक मैम विषम सम और विषम। नो, 11 एक विषम संख्या है, 3 से विभाजित होगा 11, बताओ। नहीं। फिर विषम संख्याएं नहीं होंगी सारी की सारी, ठीक है। देखो, जैसे एक बच्चे ने, ये सीमा नाम का जो बच्चा है, बेटा सही बोला आपने। तो कैसे पता लगेगा, आपको संख्या देखनी है। हम 57 को देखते हैं, 57 को देखना है मुझे 3 से विभाजित है या नहीं, आपको कुछ नहीं करना। 57 के अंदर जितने अंक है, एक अंक है 5, दूसरा अंक है 7, एक अंक है 5, दूसरा 7, दोनों को जोड़ दो, 12 आएगा। अब जोड़ के 12 आया, अब जो जोड़ के अंकों को आती है संख्या, अगर वो 3 से विभाजित हो जाए, मतलब हमें क्या करना है, हमें बस देखना है संख्या, संख्या के अंकों को जोड़ दो। अंक जोड़ने पे अगर मेरे पास ऐसी संख्या आए जो 3 के पहाड़े में आ रही है, या तो 3 के पहाड़े में आए या 3 से विभाजित हो जाए, तो ऐसी पूरी संख्या हमारी 3 से डिविजिबल होगी, मतलब 57 पूरा का पूरा 3 से विभाजित होगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 12 आता है, 3 4 जा
12। शेषफल शून्य आना चाहिए, कहने का ये मतलब है। या तो 3 के पहाड़े में आने का मतलब क्या है भाई, शेषफल शून्य है, या 3 से विभाजित हो जाए, इसका मतलब भी वही है कि शेषफल शून्य है। क्लियर? इसलिए 57 भी 3 से होगा। ये तो एक एग्जाम्पल है, मैं एक और एग्जाम्पल समझाती हूँ। 204 ले लेते हैं। 204 को देखो, अब इसके अंकों को जोड़ो, 2 + 0 + 4 हो जाएगा मैम। 6 हो गया। अब बताओ 3 के पहाड़े में 6 आता है, यस। 3 2 जा 6 होता है। यस मैम। तो बस मतलब 204 भी पूरी तरह 3 से विभाजित होगी। क्लियर? बहुत सिंपल रूल है, आपको बस संख्याओं को जोड़ना है और जोड़ के देखना है कि भाई वो नंबर 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं। कर लेंगे? हाँ, चलो मैं एक नंबर आपको देती हूँ, आप पता लगाओ कि ये 3 से विभाजित हो गया नहीं। यहाँ लिख रही हूँ मैं नंबर है ये 5402 54021। ये बताओ 3 से डिविजिबल होगा या नहीं? होगा तो वाई टाइप मैम करेंगे होगा। चैट सेक्शन मैम होगा। मैम हो जाएगा। चैट सेक्शन में होगा। अगर नहीं है तो एन टाइप करेंगे, माइक ऑन करके नहीं। माइक ऑन करके मुझे नहीं पता चलता कि कौन बच्चा आंसर कर रहा है। चैट में सब देख लेती हूँ मैं कौन कौन बच्चा आंसर कर रहा है। गुड, सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं। वाई वाई। कोई ऐसा बच्चा है जो बोल रहा हो कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, एक बच्चे ने बोल दिया कि नहीं होगा। वीरेंद्र सिंह के नाम से जो बच्चा है, बेटा माइक ऑन करो और मुझे बताओ क्यों नहीं होगा। हमने क्योंकि 3 से भी विभाजित नहीं हो रहा। आपने जोड़े सारे अंकों को? सारे अंकों को जोड़ कितना आया? मैम वीरेंद्र सिंह के एक भूल गया। हाँ, तो एक भूल गए ना, इसीलिए। देखो, यही मैं देख रही थी, आप एक को लिखना भूल गए उसके साथ, है ना? तो करो। अगर मैं सारे के सारे अंकों को जोड़ लूं यहाँ पे, इसके 5 + 4 + 0 + 2 + 1 12 आएगा। 12 तो 3 से विभाजित होता है, तो इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक, यस होगा इसका आंसर, यस। बाकी सभी बच्चों का ठीक है, वेरी गुड। बस एक बच्चे ने गड़बड़ करी, क्वेश्चन ढंग से नहीं देखा। अगर आप यहाँ सारे एग्जाम्पल देखो ना, सभी को जोड़ के ऐसी संख्या आ रही है जो 3 के टेबल में आती है। 15 24 12 सब 3 के टेबल में आते हैं, तो सारे संख्या ही 3 से विभाजित है। ठीक, आगे देखते हैं 4 का नियम क्या कहता है। तो 4 के नियम के लिए क्या करना है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। 112 लिखा मैंने, अब मुझे देखना है 112 हमारा 4 से विभाजित होगा या नहीं। तो कुछ नहीं करना आपको ना, किसी भी दी गई संख्या के इकाई और ढाई वाली नंबर्स ले लो। बेटा माइक ऑन मत करो बीच में, पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो, उसके बाद डाउट होगा तो पूछना। ठीक है? इकाई और ढाई वाले, ये इकाई वाला संख्या है, ये दहाई वाला संख्या है। ठीक है? तो इकाई और ढाई वाले संख्याओं को आपको देखना है ये 4 के टेबल में आता है नहीं। या तो 4 के टेबल में आए या 4 से विभाजित हो जाए, एक ही बात होती है। अगर मैं 4 से 12 को विभाजित करूं तो शेषफल हमारा 0 आता है। इसका मतलब 112 पूरी तरह 4 से विभाजित होगा। लास्ट के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करना है, या आपको ये देखना है कि वो जो संख्या आ रही है लास्ट के 2 अंक, वो 4 के पहाड़े में आते हैं या नहीं। यदि आते हैं डिवाइड होगा, नहीं आते हैं तो डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? फिर समझा दो। एक और एग्जांपल बताती हूँ मैं अभी तो मैंने एक एग्जांपल बताया, मैं ये वाला एग्जांपल लेती हूँ, इससे और अच्छे समझ में आ जाएगा। अगला एग्जांपल है 4004। ठीक है, 4004 को मुझे चेक करना है। लास्ट के 2 अंक है 0 और 4। अब बेटा 0 और 4, अगर मैं 0 के आगे और 0 लगा दूं, आप मुझे बताओ 0 0 0 4 का क्या मतलब हुआ? सिर्फ 4 ही तो मतलब हुआ इसका। मैं 4 के पहले कितने भी 0 लगा लूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रहेगा 4 ही। ठीक है, 4 के बाद 0 लगा दूं तो नंबर चेंज हो जाएगा, लेकिन 4 से पहले है तो उसको कोई मीनिंग नहीं है। तो ये है 4 ही।
तो 4 के पहाड़े में 4 आता है, यस, 4 1 जा 4 होता है, तो इसलिए पूरी तरह डिवाइडेड होगा। ठीक, 4004 भी पूरी तरह डिविजिबल होगा 4 से। अभी क्लियर हुआ सभी को? बढ़िया। ठीक, चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग पहचानना। संख्या है इतनी बड़ी संख्या, पहचानो 4 से डिवाइडेड होगी या नहीं? आंसर्स आने स्टार्ट हो गए, वेरी गुड, काफी जल्दी आंसर्स आ गए हैं सभी के। यस, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। बेटा माइक ऑन मत करो, अननेसेसरी माइक ऑन नहीं होना चाहिए। यस, बहुत बढ़िया, गुड। सभी का आंसर यस है, होगी। आपने कुछ नहीं करा, इस बड़े नंबर को आपने देखा ही नहीं होगा, आपको मतलब है लास्ट के 2 अंकों से 32 है, तो 4 के पहाड़े में 32 आता है, यस, 4 8 जा 32 आ रहा है 4 के पहाड़े में 32, तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, सभी का आंसर ठीक है ये वाला। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़े, नेक्स्ट नंबर देखिए। ठीक, अगला अंक है 5। तो 5 का भी आप सभी लोगों को याद होगा, जब हमने 5 का पहाड़ा पढ़ा था, कि आपने वहां नोटिस करा था कि 5 के पहाड़े में हर जगह एंड में या तो 0 है या 5 है। ये दो संख्याएं, ये दो अंक दिख रहे थे, या तो 0 या 5। 5 के पहाड़ा, 5 का टेबल पढ़ो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 0 5 0 5 0, ये सीरीज बनती यस है। मैम। मतलब 5 से डिवाइडेड विभाजित वही संख्याएं होंगी या तो जिनके एंड में 0 हो या 5 हो, इनके अलावा कुछ और होगा तो विभाजित नहीं होंगी। और यदि 0 और 5 आएगा तो विभाजित हो जाएंगी। जैसे 15 लास्ट में 5 है, यस, पूरी तरह होगी। 1005 लास्ट में 5 है, होगी। ये इतनी बड़ी संख्या है, लास्ट में 0 है, होगी। क्लियर हुआ? बहुत ही इजी है ये, समझ में आया? 5 वाला, 5 वाला तो बहुत इजी है, यस आपको बस मैम। देखना है 0 आए या 5 आए। यस, यस मैम। गुड, ठीक। चलिए, अब तक तो हमने सारे क्वेश्चंस ऐसे ही देखे थे, अब बारी आती है पोल सेक्शन में क्वेश्चंस करने की। ठीक है, तो अब मुझे पोल सेक्शन से पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। ठीक है, मेरी आवाज सभी को आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है, यस मैम। यस मैम। करो। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी? 2 से विभाजित होने वाली संख्या, पोल सेक्शन में आंसर करना है अभी, तो इसलिए मैंने चैट सेक्शन ऑफ किया है। ठीक है, थोड़ी देर में ऑन कर दूंगी चैट सेक्शन। सभी का आंसर ठीक आना चाहिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है आपके पास। यस, चलो देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर ठीक। रोज 17 बच्चों का आंसर आ गया मेरे पास, 17 स्टूडेंट्स का।
मैम सबसे पहले किसने किया है? बेटा ये तो मुझे कल मतलब नेक्स्ट क्लास जब होगी तभी पता चलेगा, होल सेक्शन में ये पता नहीं चलता। ठीक है, सभी का ठीक है, इतना सही है। चलिए आखिरी के 5 सेकंड्स और बेटा। 5 4 3 2 1। चलो बाकी बच्चे जिन्होंने रोल में आंसर नहीं किया चैट में आंसर कर दें। चैट सेक्शन ऑन है, चैट में कर दीजिए बाकी बच्चे। ठीक, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो 0 से डिवाइडेड वही संख्याएं होंगी जिनके लास्ट में इन 5 में से कोई भी एक अंक मौजूद हो। तो 1 में गए हम ऑप्शन वाइज जा रहे हैं, पहले में 1 है तो ये तो नहीं है, दूसरे में 3 है ये भी नहीं है, तीसरे में 4 है यस ये है, लास्ट वाले में 5 है ये भी नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, विदिन अ सेकंड मतलब ये आंसर आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, यस सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन अब पोल में आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आएगा। अब आपको बताना है 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो इसमें आपको सारे अंकों को जोड़ना पड़ेगा, ABCD 4 ऑप्शन है, और एडिशन में मिस्टेक मत करना बिल्कुल भी, जोड़ने में गलती नहीं होनी चाहिए नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, करिए। तो देखिए कितने बच्चों ने आंसर कर दिया। ठीक है, ओके 5 बच्चों का आंसर आ चुका है मेरे पास। अब इसमें भी बेटा 6 में से 2 बच्चों का आंसर गलत हो रहा है, मतलब आप लोगों ने कहीं ना कहीं एडिशन में गड़बड़ करी है, अंकों को गलत जोड़ रहे हो आप, इसका भी गलत है। तो एक बार फिर से आंसर देखो, और अगर गलती से फोर्थ सेक्शन में गलत हो गया तो चैट में सही कर देना। ठीक, बारह बच्चों का 12 बच्चों का आंसर तो आया बेटा, लेकिन 6 का गलत 6 का सही, मतलब आधे बच्चे सही बोल रहे हैं आधे बच्चे गलत कर रहे हैं। जोड़ गलत रहे हो बेटा, दोबारा से चेक कर लो जो भी आंसर कर रहा है पोल सेक्शन में, आंसर अपना अपना। ओके, चलिए लास्ट के 5 सेकंड्स और है, 5 सेकंड का समय और। 5 4 3 2 1। गुड, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दीजिए आंसर। करिए, हाँ ओके, डी ऑप्शन बोल रहे हैं तो मैं ऑप्शन वाइज ही चल रही हूँ। आप लोग मुझे बताएंगे कि इन संख्या के अंकों को जोड़ के क्या आया, क्या आया इसे जोड़ा तो पहले वाले को, पहले वाले को जोड़ा तो क्या आया बताओ। 13। यस 23 आया, तो 23 आता है 3 के पहाड़े में, नहीं आता 3 के पहाड़े में 23। अगले वाले को जोड़ो, कितना आया अगले वाले को जोड़ के, हाँ इसको जोड़ के भी 23 आया, और ये भी 3 के पहाड़े में नहीं आया था। वेरी गुड, अगला वाला भी 23 है। सी वाले पे चलते हैं,
1 + 0 + 5 3 4 क्या आया जोड़ के? यस 13 आ जाएगा। 13 भी हमारा 3 के पहाड़े में नहीं आता। लास्ट ऑप्शन 4 + 3 + 6 + 0 + 5 कितना है जोड़ के? 18। यस 21 नहीं आएगा बेटा, 18 आएगा। और 18 3 के पहाड़े में आता है। 3 3 6 18, तो मतलब डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसका। यस डी इज द करेक्ट आंसर 43605। तो पोल सेक्शन में आधे बच्चों का सही था, आधों का गलत था। मतलब ज्यादातर बच्चों ने ए ऑप्शन पे टिक लगाया। ए ऑप्शन मतलब कि उन्होंने 23 की जगह ना 24 कर दिया होगा, तभी ए ऑप्शन सही हो सकता है ना। तो मतलब एडिशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है उन लोगों से। यस क्लियर ये क्वेश्चन सभी को? मैम ये यस मैम। मैम ये 0 को जोड़ते हैं। बढ़िया। हाँ जी क्या बोला बेटा आपने? यस ठीक है। अगला क्वेश्चन 4 से विभाजित होने वाली संख्या आपने निकाली है। क्वेश्चन नंबर 17 के पोल सेक्शन में आंसर करो। 17वां क्वेश्चन। ये वाला गलत नहीं होना चाहिए। गुड। 5 बच्चों का आंसर आ भी गया है और सभी का आंसर करेक्ट है। गुड बढ़िया। 12 में से 11 बच्चों का ठीक है। अभी सिर्फ एक ही बच्चे ने गलत किया है। आखिरी के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। ठीक है पोल सेक्शन अब मैं एंड कर दी। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। हाँ ठीक है। डी भी बोल रहे हो और ए भी बोल रहे हो। चलो ऑप्शन वाइज ही चल लेते हैं। लास्ट से शुरू करते हैं। चलो डी से शुरू करते हैं। मुझे आखिरी के 2 अंक दो संख्याएं देखनी है। 4 के पहाड़े में 23 आता है क्या? नहीं आता। तो डी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आता है 4 के पहाड़े में 23, तो फिर कैसे हुआ डी ऑप्शन? सी वाले में 82 है। 82 को 4 से विभाजित करो। ये भी नहीं होगा, आप कर लो। मैम। यस 2 बच जाएगा इसमें, शेषफल 2 बच जाएगा, तो ये भी नहीं है। सी बी वाले पे आओ। 50 50 भी 4 से विभाजित नहीं होगा पूरी तरह। 4 1 जा 4, यहाँ 10 4 2 जा 8, इसमें भी हमारा शेषफल 2 बचेगा। तो बी भी हमारा सही ऑप्शन नहीं है। हम आते हैं ए वाले पे। 64 64 है, मतलब 4 को डिवाइड करो, सॉरी 64 को डिवाइड करो 4 से। 4 1 जा 4, माइनस करो 2 आए, यहाँ से 4 नीचे उतारा, 4 6 जा 24, पूरी तरह डिवाइड हो गया, शेषफल 0 आया। यस मतलब 4 से डिवाइड होने पे 64 पूरी तरह डिवाइडेड हो गया। ठीक है तो ए हमारा करेक्ट आंसर है इसका। हाँ ए हमारा सही उत्तर है। हाँ तो जिन बच्चों ने डी लगाया या सी लगाया है, पता चल गया क्यों गलत है आपका आंसर। यस ए इसका सही आंसर। देख लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। अब दूसरे नंबर के देखते हैं। ठीक है उसके बाद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों को करना है। आखिरी क्वेश्चन पोल सेक्शन का अब तक जितना पड़ा है। 5 से विभाजित कौन सी संख्या हो रही है इसमें?
5 से, बहुत इजी क्वेश्चन करो। 5 का तो सबसे सिंपल है। मैम कितने बच्चों का आ गया? हाँ मैं देख रही हूँ, 1 मिनट। 13 बच्चों का आंसर आ चुका है अभी अभी मेरे पास। बढ़िया, सभी का ठीक है, सभी का ठीक है, बस एक बच्चे ने गलत। मैम किसको गलत है? बेटा वो मुझे नाम अभी पता नहीं चलेगा, वो नेक्स्ट क्लास में। मैम मेरा गलत हो गया। मुझे नहीं पता कि किसका गलत है, बट नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा। जब अगली क्लास होगी ना तब याद दिलाना, तब मैं नाम बता दूंगी किसका गलत। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मैं सॉल्यूशन करवाऊंगी ना तो जिसका गलत होगा उसे पता चल ही जाएगा कि उसने गलत कर दिया है। 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर। चैट सेक्शन में भी पता चल जाएगा तो हम गलत कर रहे हैं। चैट सेक्शन में ज्यादातर बच्चे सही कर रहे हैं। हाँ तो ऑप्शन वाइज चले। 5 से विभाजित वही संख्या होंगी, या तो 0 आए या 5 आए लास्ट में। यहाँ 7 आ रहा है तो ये तो नहीं है। यहाँ 0 आ रहा है, बी है हमारा। सी में देख लो, यहाँ 6 आ रहा है, नहीं है। यहाँ 9 आ रहा है, ये भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हुआ इसका। ठीक है, यस बी करेक्ट आंसर है। यस गुड। चैट सेक्शन में तो सभी ने एकदम सही आंसर दिया। ग्रेट, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, अब अगला यस किसका मैम। देख रहे हैं? 6 का। यस मैम। यस 6 का। तो 6 का ना ऐसा कोई अपना विभाजकता वाला नियम है नहीं। ठीक है, 6 का नियम क्या कहता है? 6 कहता है कि कोई भी संख्या अगर 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी हो जाए, 2 से भी हो 3 से भी हो, तो मुझसे भी हो जाएगी। ठीक है, अपना कोई रूल नहीं है इसका, ये डिपेंड करता है 2 और 3 पे। अगर दोनों से डिवाइड होगी तो 6 से भी होगी। कैसे पता चलेगा? हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। 18। अब मुझे देखना है क्या ये 2 से विभाजित हो रही है? यस यस मैम। हो रही है, लास्ट में 8 है, यस मैम। 2 से हो रही है। 3 से देखो, 3 से देखने के लिए अंकों को जोड़ दो। 1 + 8 9। यस, अब 3 के पहाड़े में 9 आता है। यस 3 3 जा 9 होता है। तो ये संख्या 3 से भी विभाजित है। तो मतलब ये 18 2 से भी है और 3 से भी है। तो 6 यही तो कहता है कि वो 6 से भी, वो 2 से भी डिवाइडेड हो, वो 3 से भी डिवाइडेड हो, तो मुझसे भी ऑटोमेटिकली डिवाइडेड होगी। ठीक है, दोनों से होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक से हो रही है, एक से नहीं हो रही तो 6 से हो जाएगी, दोनों से होनी चाहिए। ठीक, एक और एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ मैं, और अच्छे समझ में आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 78 ले लेते हैं। अब देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है। हाँ लास्ट में 8 है तो 2 से तो हो रहा है। 3 से हो रहा है, 3 से चेक करो। 7 और 8 को जोड़ो, कितना आएगा बताओ जल्दी। 7 और 8 को जोड़ो, 15। यस, 3 के पहाड़े में 15 आता है। यस 3 5 जा 15 होता है। 3 5 जा 15, मतलब ये 15 को भी डिवाइड कर रहा है 3, तो 78 को भी करेगा, इसलिए ये पूरी संख्या 6 से भी डिवाइडेड हो जाएगी। क्लियर सभी को? ये नियम है इसका, बहुत ही सिंपल सा है। यस मैम। हम्म, हम्म। मैम माइक बंद करवाओ। चलो के तालियों। इसका माइक ऑन है। मैं क्या बोलती हूँ, बीच बीच में माइक ऑन क्यों करते हो आप लोग माइक जानबूझ बंद के? करवा दो केवल नहीं। माइक ऑन नहीं करना बीच में अननेसेसरी बेटा। मैंने आपसे क्या बोला है, माइक तभी ऑन होगा जब आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, कोई डाउट होगा। बीच में तो माइक ऑन होना ही नहीं चाहिए, ऐसे क्लास में डिस्टरबेंस होती है। ठीक, चलो अभी भी माइक ऑन है किसी का? मुझे यहाँ पता चल जाता है किसका माइक ऑन होता है। चलो
अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको ना एक क्वेश्चन ऐसा दे रही हूँ जिसमें आपको सारे के सारे नियम लगाने हैं। मतलब सारे के सारे नियम लगाने हैं, मतलब आपको देखना है वो संख्या जो अब तक मैंने पढ़ी है वो सबसे डिवाइडेड हो रही है या नहीं। जैसे एक संख्या दे रही हूँ 563510। अब आपको चेक क्या करना है, आपको चेक करना है कि क्या दी गई संख्या 2 से, 3 से, मैम नहीं 4 से, 5 से और 6 से, जितने भी पढ़े हैं ना अभी तक मैंने, कब से देखना है हो रही है या नहीं हो रही है, और चैट सेक्शन में आंसर करना है कि कौन कौन सी संख्याओं से ये विभाजित होगी। क्लियर? तो आराम से करो और मुझे बताओ चैट सेक्शन में आंसर इसका। सभी का टेस्ट लगा के देखो। मैम सबसे पहले किसने किया? ये सभी मैं देख रही हूँ। नहीं बेटा एक साथ करो, एक साथ। मतलब ऐसे नहीं बताना कि होगी या नहीं सबसे, आपको ये बताना है कौन कौन सी संख्या से होगी। तो आप ऐसे लिखोगे 2 से होगी, 3, 4, 5, 6 कौन कौन से हो रही है। ऐसे मत लिखो वाई और एन नहीं, ऐसे कैसे पता चलेगा। आपका क्वेश्चन ये है कौन कौन सी संख्याओं से होगी, तो एक साथ आंसर करना है। ऐसे नहीं कि पहले आप 2 का देख रहे हो फिर टाइप कर रहे हो फिर 3 का देख रहे हो, ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा ना किस बच्चे ने सही आंसर किया है। एक साथ करो, आराम से करो टेस्ट। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल लगाओ और उसके बाद एक साथ आंसर टाइप करो। हाँ, तभी मुझे पता चलेगा कौन सही कर रहा है और किसका सबसे पहले आंसर आया। गुड। दो। ठीक ठीक। मैम सबसे पहले किसने किया है? बेटा अभी सभी बच्चों के आंसर्स आने दो, तब मैं बताऊंगी किसका करेक्ट है और सबसे पहले आंसर आया है। ठीक है, मैं ये अमित देखो कुमार लिख काफी रहा बच्चे। हूँ। मैम मेरा गलत हो गया। गलत गलत हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी कोई बच्चा रह गया है, जल्दी से कर दो आंसर क्योंकि अभी भी सभी के नहीं आए। 14 स्टूडेंट्स के आंसर आए, 14-15 बच्चों के उत्तर आए मेरे पास अभी। ठीक है, और क्लास में 24 बच्चे हैं, तो वेट कर लेते हैं बाकी बच्चों का भी, फिर मैं बताऊंगी। ठीक है, तो जैसे कि मैं देख रही हूँ ना, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर एकदम सही किया है और सबसे पहले आंसर किया है मनीष कुमार के नाम से जो बच्चा है, सबसे पहले आंसर किया है। वेरी गुड बेटा। और बाकी जिन भी बच्चों ने आंसर किया है सभी का लगभग ठीक है। ठीक है, हाँ, तो चलो 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 से तो विभाजित होगी क्योंकि लास्ट में शून्य है, 2 से हो रही है। 3 से देखते हैं, अंकों को जोड़ो, 6 + 3 + 5 + 1 + 0, 15 आएगा जोड़ के। 15 भी हमारा 3 से विभाजित होता है, मतलब ये पूरी संख्या 3 से भी हो रही है। 4 से चेक करो, आखिरी की संख्या 10। 4 से करा, 4 मैम 2 जा 8। यस, शेषफल बचा 2, तो ये 4 से नहीं हो रही है पूर्ण तरह विभाजित। 5 से चेक करो, हो रही है, लास्ट में 0 आ रहा है। 5 से भी हो रही है। अब ये संख्या 2 से भी हो रही थी यहाँ और 3 से भी हो रही है, तो 6 से भी ऑटोमेटिकली होगी क्योंकि 6 का नियम ये तो कहता है कि वो 2 से भी होनी चाहिए, वो 3 से भी होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिससे विभाजित नहीं हो रहा? 4 है सिर्फ वो संख्या, बाकी 2 3 5 6 से ये हो रहा है। यस, 4 ही ऐसी संख्या है जो इसको डिवाइड नहीं कर पा रही है, बाकी सभी संख्याएं कर रही हैं। ठीक, यस, बढ़िया। आगे देखें, चलो 6 का नियम हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट आता है हमारा नियम। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक बिल्कुल ऑन ना हो, जब तक मैं ना बोलूं माइक ऑन नहीं होना चाहिए। यस, बिल्कुल भी मैम नहीं। 7 का ना? बेटा 7 का बाद में आएगा, पहले जो इजी वाले हैं ना उससे शुरू कर रहे हैं। ठीक, हाँ,
8 का देख लो। 8 का नियम भी सेम 4 जैसा ही है, पर 4 में आपको आखिरी की 2 संख्याएं देखनी होती थी, इसमें आखिरी की 3 संख्याएं देखनी है। लास्ट के 3 अंक जो है उनको विभाजित करो। जैसे कि मैं 2128 देख रही हूँ, अब मुझे देखना 8 से विभाजित होगा या नहीं, तो लास्ट के 3 अंक देख लो। अब इनको आप कर दो 8 से डिवाइड। 8 1 जा 8, 4 आया, यहाँ से 8 उतारा, 8 6 जा 48, हो गया पूरी तरह विभाजित, शेषफल 0 आया। तो इसका मतलब 2128 भी पूरी तरह 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 4 में हम आखिरी के 2 अंक देख रहे थे, 4 में हम आखिरी के 2 अंक देख रहे थे, और 8 में हम आखिरी के 3 अंक देखेंगे। सेम वही तरीका है जो 4 वाला है, डिवाइड करना है आपने। ठीक है, सेम वही है, कुछ अंतर नहीं है, बस 2 की जगह 3 अंक आपने दिखने। ठीक, हाँ। एक और एग्जाम्पल करवा देती हूँ मैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलो ये 24 वाला देखते हैं। तो इसमें तो 2 ही संख्याएं, 3 कैसे बनाओ? 24 को क्या आप 3 अंकों वाली संख्या बना सकते हो? 3 डिजिट नंबर बना सकते हो 24 को? बताओ जरा, यस और नो? यस, वेरी गुड बेटा, बना सकते हैं, बना सकते हैं, बना सकते हैं। आगे 0 लगा दो। मैंने जो आपको पहले बोला कि आगे में 0 लगा सकती हूँ, कोई अंतर नहीं आएगा संख्या में, पीछे नहीं लगा सकती। तो पीछे लगाऊंगी 240 बन जाएगा, तो 0 2 4 है। ठीक है, डायरेक्ट वैसे 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 3 जा 24, तो ये पूरी तरह 8 से विभाजित है। ठीक है, 2 अंकों वाले को तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 8 से डिवाइड कर लो, छोटी संख्या है, पता चल जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पे सवाल दो। जितनी भी संख्याएं हैं लास्ट की तीनों अंक। सवाल दे दूं एक? मैम पोल में डाल दो। हाँ मैम। बेटा पोल में क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में आएगा, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन दे देती हूँ, आप उसे चेक करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको चेक करो, ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं। 63452 होगा तो y लिखो, नहीं होगा तो n लिखो, बस सिंपल। ग्रेट, नहीं होगा ना? यस, नहीं होगा। मैम सबसे पहले किसने किया बताओ? यस, सबसे पहले आंसर किया है अमित कुमार के नाम से जो बच्चा है। ठीक है, चलो मैम दूसरे पे। दूसरे पे सत्यवीर कुमार के नाम से जो बच्चा है। ठीक है, चलो 8 से देख लेते हैं अब हम इसे। 8 5 जा 40। ठीक है, घटाया 5 आया, यहाँ से 2 उतार लिया। 8 कितनी बार जाएगा? 8 7 जा 56 हो जाएगा, तो 8 6 जा 48 ही जाएगा। तो शेषफल 4 आ रहा है, 4 शेषफल बच गया, वो पूरी संख्या डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि शेषफल 0 आना चाहिए, तो ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो सभी का आंसर मैंने ठीक पोल है। में दे दो क्वेश्चन। क्या बेटा, एक और क्वेश्चन चाहिए? यस यस मैम। मैम। और यस क्वेश्चन देते हैं। मैम। मैम हाँ, एक और क्वेश्चन देती हूँ। यस मैम। लो, एक प्रश्न है आपका 7240582, इसे करके बताओ। मैम किस से? ये 8 का ही नियम है, 8 से बताओ है या नहीं, यस और नो?
बढ़िया, वेरी गुड, सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। तो सभी बच्चों का ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता किसने पहले किया किसने बाद में, मेन फर्क पड़ता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत। ठीक है, सभी का ठीक है, वेरी गुड बेटा, सभी का ठीक। तो लास्ट के 3 अंक देख लिए मैंने। 582 को आप 8 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 8 7 जा 56, 56। यहाँ से भाग दिया, मतलब भाग करने पे माइनस कर, 8 में से 6 जाएंगे 2, यहाँ से नीचे 2 उतारो, 22 यस। 8 2 जा 16 60, कितना आएगा? 6 बचेगा शेषफल। अब शेषफल 6 बचना है तो ये पूरी संख्या डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी ये संख्या डिविजिबल। ग्रेट, सभी का आंसर ठीक है। मैम पोल में दे दो एक अंक। बेटा पोल में अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन आएगा, रुक जाओ, मैं पोल का क्वेश्चन देती हूँ, रुको। हाँ, मेन तो पोल से ही पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। पोल का मैं बताती हूँ, देखते हैं पोल का क्वेश्चन है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, लेकिन इसमें आपको 6 का नियम बताना है। ठीक है, 6 से विभाजित होगा या नहीं होगा। ठीक है, 19वां प्रश्न करो। तो 6 से 6 वाला चेक करने के लिए आप सभी को पता है कि क्या चेक करना होगा। कीजिए जरा पोल सेक्शन में आंसर। गुड, बढ़िया, 5 बच्चों ने आंसर करा है और 5 के 5 बच्चों का फिलहाल आंसर ठीक है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, करिए। आराम से चेक करना है क्योंकि 2 बच्चों का आंसर गलत आ चुके हैं, तो ध्यान से करो क्वेश्चन। मैम ये जो असली तीनों आंसर, में कौन सा? हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? असली आंसर तो तभी पता चलता है जब आप पोल सेक्शन में करते हैं, कि वहीं आप चैट सेक्शन में आप एक दूसरे का आंसर देख के लिख देते हैं, पर पोल सेक्शन में ऐसा नहीं कर सकते। देखो 14 में से 9 ही बच्चों का आंसर ठीक है। 6 से विभाज्य होने वाली संख्या बतानी है आप। आखिर के 5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर। ठीक है, चैट सेक्शन में सभी बच्चे सी टाइप कर रहे हैं, सी ऑप्शन सही है, और बी भी वही लिखा है, तो चलो ऑप्शन मैम वाइज ऑनेस्टली चलते हैं। तो 6 से डिवाइड वही संख्याएं होंगी जो 2 से भी हो और मैम 3 से इससे भी पहले हो। किसने किया? यस, अभी रुक जाओ बेटा, मैं डिस्कस कर देती हूँ उसके बाद बताओ। जो संख्याएं 2 से भी हो 3 से भी विभाजित हो वही 6 से होंगी। तो मैंने क्या किया, मैं चारों ऑप्शन को क्यों देखूं, मैं सबसे पहले यहाँ देखती हूँ कि मैं 2 का चेक कर लूं, क्योंकि 2 का बहुत इजी है। यहाँ नहीं है तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ 9 है ये भी पूरा कैंसिल हो गया, तो अब मुझे सिर्फ बी और सी ऑप्शन चेक करना है।
तो बी वाला जो नंबर है 2450 ये 2 से तो हो रहा है। 3 वाला चेक करो तो अंकों को जोड़ा 2 + 4 + 5 + 0 11 आया। तो क्या 3 के पहाड़े में 11 आता है? नहीं आता। तो बी ऑप्शन नहीं है तो मतलब सी सही होगा। सी में देखा लास्ट में 6 आ रहा है, 2 से तो है। अब इसके अंकों को जब मैंने जोड़ा, बताओ कितना आ रहा है अंकों को जोड़ के? बताइए आप लोग कितना आ रहा है अंकों को जोड़ के सी वाले के? 27। यस। और 27 3 के पहाड़े में आता है। 3 9 जा 27। मतलब यही इकलौता ऐसा नंबर है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है। मैं तो जिसने ए और डी लगाया ना बेटा, बी तो मैं फिर भी चलो मान सकती हूँ कि आपने एडिशन में मिस्टेक कर दी। ए और डी तो देखते ही पता चल रहा है कि होंगे ही नहीं, फिर भी बच्चों ने पोल सेक्शन में ए एंड डी पे टिक किया हुआ है आंसर। ए और डी हो सकते हैं, 2 का लगाते ही आपको दिख रहा है कि 2 से नहीं हो रहे, तो भाई आगे मैं चेक ही क्यों करूं? उसके लिए तो मुझे 2 और 3 दोनों से होने चाहिए ना। ठीक, सभी को समझ में आ गया वाला क्वेश्चन? यस मैम। हाँ मैम यस मैम। बढ़िया। यस मैम। यस मैम। एक और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं अब मैं। ठीक है, 8 का बोल रहे थे, चलो 8 का चेक करो पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 20 करो चलो। ठीक है, कौन सी संख्या 8 से विभाजित होगी? चेक भेज करिए दिया। और सेक्शन में आंसर करो। दो 3 बच्चों का आंसर आ गया। मैम कितने बच्चों का आ गया? 5 बच्चों का आंसर ठीक है और तो सभी का आंसर ठीक है। गुड। 9 के 9 बच्चों का आंसर ठीक है। बढ़िया। हम्म, मैम माइक बंद करवा दो। हाँ। माइक अभी बेटा बंद ही है सभी। बीच बीच में माइक ऑन करके क्या करते हो आप लोग? एक एक सेकंड के लिए माइक ऑन करते हो फिर बंद कर देते हो, डिस्टरबेंस होती है क्लास में ऐसे। गुड। 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया और 12 बच्चों का ठीक है। हमारा क्वेश्चन ठीक है। यस, 2 बच्चों का अभी भी गलत है बेटा आंसर। क्यों गलत हो रहा है इतने क्वेश्चंस करने के बाद भी? 100% क्यों नहीं आ रहा है? आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5 4 3 2 1। गुड। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर। कौन सा सही है इसमें? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। चैट सेक्शन में सभी का सही आएगा वो तो मुझे पता ही है। पोल सेक्शन में सबका गलत आता है, चैट में सबका सही आता है। मैम सब चीटिंग करते हैं। हाँ चैट में वही तो, इसलिए मुझे चैट में पूछना पसंद नहीं है। चैट में आंसर कॉपी होते हैं। माइक बंद करवा बेटा माइक ऑफ करो बस। ठीक है, बीच में आप बोल सकते हो पर अननेसेसरी चीजें नहीं बोलनी। ठीक है, चलो। लास्ट के 3 डिजिट ऑप्शन वाइज चलने से बेटर है मैं ए बी सी डी में क्यों जाऊं? मैं तो ऐसी संख्या ढूंढूंगी जो मेरे को मतलब सबसे ज्यादा इजी दिखती हो कि 8 के टेबल में आ जाए। तो मैंने ऑप्शन वाइज देखा, बहुत बड़े बड़े नंबर्स है। मैं बी ऑप्शन पे गई, मुझे यहाँ पे 016 दिखा। मैंने सोचा 8 के टेबल में तो 16 आता था, 8 दूनी 16। तो डायरेक्ट मुझे तो बी ऑप्शन मिल गया। मुझे तो बाकी ऑप्शंस में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यस, क्योंकि 16 8 से डिविजिबल होता है, 8 दूनी 16। क्यों जरूरत पड़ी मुझे? मैं ना ए में गई, ना मैं सी में गई, ना मैं डी में गई। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। यस मैम बढ़िया। यस माइक मैम। ऑन ना हो अननेसेसरी
यस लिखना है तो चैट सेक्शन का यूज करेंगे सभी बच्चे, माइक ऑन करके नहीं बोले। तो जहाँ पे अगर मुझे टाइम बचाना हो तो वहां पे मैं डायरेक्ट ये करूंगी, ठीक है। सबसे इजी वाले ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँ, ठीक है। चलिए, तो 20 तक तो हमने कर लिए। इसके मैम बाद पोल में पढ़ना है। यस, 9 से जो संख्याएं विभाजित होंगी वो एक बार देख ले। लास्ट रूल है हमारा आज की क्लास के लिए 9 का, ठीक है। उसके बाद अगली क्लास में देखेंगे 9 का नियम क्या कहता है। तो 9 का नियम और 3 का नियम सेम है। सेम कैसे है, जैसे 3 में आप संख्या के अंकों को जोड़ते थे, यहाँ पे भी अंकों को जोड़ोगे। तो 72 9 से डिवाइड होगा या नहीं, तो आपको 7 और 2 को जोड़ना है। ऐसी संख्या है जो 9 से विभाजित हो। 9 की टेबल में 9 आता है, यस, 9 1 जा 9, तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। क्लियर। जो 3 का है ना रूल, वही 9 का है, कोई अंतर नहीं है। समझ में आया सभी को। दूसरा एग्जाम्पल देने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि 3 वाला आपको ऑलरेडी याद है। मैम सवाल दे दो। सवाल देने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। प्रश्न ध्यान से सुनना और मुझे आंसर करना चैट सेक्शन में यस या नो। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्या वे सभी संख्याएं जो 3 से विभाजित होती हैं, क्या वो सभी संख्याएं जो 3 से विभाजित होती हैं 9 से भी होंगी। 3 से जो जितने भी नंबर्स हैं वो 9 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। मैम। कोई नंबर 3 से डिवाइडेड है, कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, तो क्या वो 9 से भी होगा हर बारी। यस और नो। वाई लिखोगे यस के लिए, एन लिखोगे नो के लिए, फिर मैं बताऊंगी क्या आंसर है इसका। सोच समझ के रिप्लाई करना चैट सेक्शन में। आप विदिन अ सेकेंड आंसर कर रहे हो, आपने तो कोई नंबर सोचा भी नहीं, इतनी जल्दी आंसर फोन ना करना था। मैं पूछ भी लूंगी आपसे एग्जाम्पल, कैसे सोचा आपने। ठीक है, सबका आंसर आ गया। मैं जिस बच्चे का नाम लूंगी मुझे आंसर बताएगा। सत्यवीर कुमार के नाम से जो बच्चा है, बेटा माइक ऑन करो और मुझे बताओ आपने नो क्यों लिखा। मैम क्योंकि 9 के पहाड़े में 12 नहीं आता। अच्छा, ठीक है। चलो, साहिल के नाम से जो बच्चा है, बेटा साहिल के नाम से जो बच्चा है, आपने यस क्यों लिखा। क्यों लिखा यस, आप बोल रहे हो कि होगा, तो मुझे एक्सप्लेनेशन दो क्यों होगा। क्या सोच के आपने यस लिखा। नहीं, और किसने यस लिखा है। सोनिया के नाम से जो बच्चा है, बेटा है क्लास में, माइक ऑन करके बताओ क्यों लिखा आपने। अच्छा, जो बच्चा बोल रहा है कि हाँ होगा, वो मुझे माइक ऑन करके आंसर बता दो, क्यों सोचा उसने, कैसे बोला कि होगा। कोई भी बच्चा जिसने यस लिखा है। मैम हाँ, 18 9 के पाड़े में भी आता है और 3 के पाड़े में भी आता है। ठीक है। चलो देखो, दोनों चीजें, दोनों बच्चों ने आंसर एकदम सही चीज करी। मैम यस, 15 9 का पहाड़ा नहीं आता, 3 का आता है। ठीक है। यस, ये सही है। मतलब जो सबसे पहले बच्चे ने एक्सप्लेनेशन दी, आप 12 को ले लो, एक संख्या ले ली मैंने 12, 12 के अंकों को जोड़ा, 3 आया ना, तो 3 के पहाड़े में 3 तो आता है। क्या 9 के पहाड़े में 3 आ रहा है। इसी वाले में हम 9 का लगाओ तो 9 के नहीं मैम। पहाड़े में 3 आता है, नहीं आता। मैम हाँ, तो इसका मतलब वो संख्याएं जो 3 से विभाजित होती है हर बार, जरूरी नहीं है वो 9 से भी हो। क्वेश्चन समझे आपने का, मैंने कहा हर बार जरूरी नहीं है हो। वीडियो ऑफ रखिए, राज सिंह के नाम से जो बच्चा है। मैम ठीक है, 21 भी है। यस, यही था मेरा क्वेश्चन कि जो 3 से डिवाइडेड होगा जरूरी नहीं है हर बार 9 से हो। आप एक और एग्जांपल ले लो, 21 ले लो। 21 3 के पहाड़े में आता है, पर क्या 9 के पहाड़े में आता है। नहीं मैम। तो बस ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, 15 हो सकता है, तो हर बार नहीं होगा। ठीक, हाँ।
एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन इसी का उल्टा, कि क्या जो 9 के पहाड़े में आता है वो 3 के पहाड़े से होगा, मतलब जो 9 से डिवाइडेड है वो 3 से होगा। इसका आंसर बताओ उल्टा, कि क्या जो 9 से डिवाइडेड है वो 3 से होगा हर बारी, ऑलवेज। यस, ये होगा। कोई भी एग्जांपल उठा लो आप, ठीक है, जैसे यहाँ पे 72, यस 72 देख लो, 9 के पहाड़े में 9 आता है एक बारी, और मतलब जोड़ा मैंने इसके अंकों को, कितना आया 7 + 2 9। अब 3 के पहाड़े में भी 9 आता है, यस 3 3 जा 9। तो कोई भी संख्या आप उठा लो जो 9 से डिवाइडेड है वो 3 से भी होगी ही होगी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बेटा इतना ही है। हाँ 81 को भी देख लो,